शेरी रहमान बीबी, क्या हो गया? ये अभी इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ तो नहीं करने लगा यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए? नहीं, इंशाल्लाह मैं नहीं समझती कोई ऐसी गड़बड़ होगी, ना हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी वाज़े अल्फाज में कहा है कि ये हम जो भी करेंगे इस वक्त अपने आईनी तकाज़ों को पूरा करेंगे। उन्होंने, आपने देखा, उनको अदालत ने भी, आला अदालत ने जो हिदायत दी थी उसके मुताबिक उन्होंने ये पिछला सेनेट इलेक्शन आगे ले जाने की बहुत अपनी वाज़े कोशिश की है। ऊंच नीच तो हर इलेक्शन में होती है, लेकिन इसमें उन्होंने एक आईनी रास्ता इख्तियार किया है। पार्लियामान जाहिर है वो ही एक वाहिद इदारा है जो एक किसी भी मरबूत इलेक्शन रिफॉर्म के जरिए, कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म के जरिए काम कर सकता है। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। आपको कोई किसी और इदारे को इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन में और इलेक्शन के तरीक़ेकार में कोई भी रद्द-ओ-बदल करे। अब ये बात समझ नहीं आ रही है तबाई सरकार को और उनके खासे मुतनाज़ा अब जो प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, वो पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं समझते, ना वो अब उनकी ऐसी अहलियत रही है। उनके अपने सदर ने कह दिया है कि मुझे अदम एतमाद है इस काबीना में, और प्राइम मिनिस्टर का पर्सन काबीना का भी को इंक्लूड करता है। तो उन्होंने खुद कह दिया है कि आप अपना कॉन्फिडेंस शो करें, मुझे एतमाद इजहार करें। तो ये तो बड़ी सुक्की होती है कि आपके अपने सदर कह रहे हैं आपको कि आप कॉन्फिडेंस, मेरा आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आपकी हुकूमत अब कॉन्फिडेंस नहीं होल्ड करती है। वो जो यूसुफ रजा की जीत हुई है इसके बहुत दूर असरात होंगे। ठीक, वो उन्होंने अब ये समझते हैं कि नैरेटिव मशीन चला चला के, गाली गलोच कर करके ये कोई आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर सरकार ने, हर हुकूमत ने गलतियां की हैं, लेकिन इस वक्त जो ये कर रहे हैं वो एक सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पे और अपने आप को एक मुतनाज़ा सियासत की बुनियाद पर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बस अपना इख्तिदार उनको के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, इख्तिदार सब रखना चाहते हैं, हुकूमतों में सब अपना कोशिश करते हैं, लेकिन एक दायरा है, मैं समझती हूँ अखलाक होता है एक, और अब कह सकते हैं कि किसी के पास हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए आपको अपनी दिफा करनी होती है, आपके यहाँ जो ऊंच नीच होती है उसकी भी बात करनी होती है। लेकिन इतना ये आगे चले गए हैं अपनी नाअहलियों में, बेज़ाब्तियों में, कि किसी इदारे को इन्होंने नहीं छोड़ा। ये सबको एक के सामने एक खड़ा कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, पार्लियामान को अदालत, आला अदालत के सामने खड़ा कर दिया, सारे इदारों को इन्होंने मुतनाज़ा कर दिया। प्रेसिडेंसी को इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया, ऑलमोस्ट अप फॉर इम्पीचमेंट। खुद जिस तरह उन्होंने ऑपरेट किया है और इस्तेमाल किया है अपने 2.5 साल को, ये तो बहुत ही एक तबाही का दौर है। और हमसे आगे तो इनके अपने लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके लिए वोट नहीं करना चाहते। तो ये इनके लिए बड़ी खतरे की घंटी है। ये कोई जो ये कहना चाह रहे हैं हुआ है, ये इससे तो बहुत आगे हो गया है। और ये जो स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहते हैं, वो मैं समझती हूँ शफाफियत बहुत जरूरी है। क्यों कंट्रोवर्शियल हो इलेक्शंस? बेशक आप बाद में कर लें बार कोड और हम बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यू कांट, आपको एकदम शफाफियत तब तो नहीं याद आनी चाहिए ना 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से या 1 हफ्ते पहले इलेक्शन के बस जी अब वो ऑर्डिनेंस चला गया, एक्ट भी डाल दिया पार्लियामान में। तो ये एक बौखलाई हुई अपनी जो टांगें जिसकी कांप रही हैं वो हुकूमत के एक्शंस होते हैं, बल्कि वैसी भी हुकूमतें ये नहीं करती। और जो इन्होंने खिताब किया है, मैं तो शज़दर रह गई ऑनेस्टली। ये प्राइम मिनिस्टर का खिताब नहीं था, ये था धमकियां दे रहे थे, ये पता नहीं किसको कि मैं सड़कों पे ले आऊंगा। ये टाइगर फोर्स की धमकी दे रहे थे, अपनी फोर्स की धमकी दे रहे थे। ये क्या मतलब इनका खिताब था और क्या इन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तान को? ये नहीं जैसे जो बाइडेन ने आते ही कहा मैं पहला मैसेज यूनाइट यूनाइट यूनाइट, 11 दफा उन्होंने तकरीर में यूनिटी की बात, क्योंकि हुकूमतों का पहला काम होता है मुल्क को इस्तेकाम देना, अवाम को हौसला देना, एक तकवीयत का पैगाम देना, और फिर इसी तरह आप इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाते हैं। और इकोनॉमी इस वक्त जो तितर बितर हुई है, जिस तरह धज्जियां बिखरी हुई हैं,
उसके लिए भी ये सख्त जरूरी था कि ये इनका रद्द-ए-अमल बदल, मगर ये बदले नहीं है, ये तो और भी बदतर से होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और डेस्परेशन में इनका कोई, मैं समझती हूँ they've lost their senses। बस ये है किसी तरह के दूसरों को गंदा करें, किसी तरह स्टिंग ऑपरेशन करें, कुछ भी करें, गंदा करें लोगों को और आगे बढ़ें, बस अपना किसी तरह इक्तदार बचा लें और बस अपनी VIP गाड़ियों में फिरें और कहें कि जी बाकी सब चोर डाकू हैं, हम पारसा हैं। तो चोर डकैती कहीं भी अच्छी नहीं होती जी, चाहे वो किसी में हो, लेकिन आपने कौन सा स्टैंडर्ड कायम किया है, कौन सा आपने स्टैंडर्ड कायम किया है जिससे आप खड़े होकर किसी पर उंगली उठा सकते हो? कोई आप न्यूट्रल इदारा हो जो आप कर सकते हो, जिस तरह आपने नैब को इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने इस इलेक्शन में अपने अराकीन को इस्तेमाल किया। आपके अटॉर्नी जनरल अदालत में आके कहने लगे कि हम पैसा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अदालत में ये बात की है। और फिर आपने डेवलपमेंट फंड 50-50 लाख देने शुरू कर दिए और करोड़ों के पैसे निकाले हैं एक इलेक्शन आपके MNA को तो और MPs को। आप बताएं 15 तो उन्होंने उससे मुंतकिल करने शुरू कर दिए थे। तो ये सारी बातें चैलेंज हो सकती हैं। आपने अब्दुल कादिर को निकाला, फिर करप्शन की इजाजत, फिर वापस लेके उनको खड़ा कराया। आप उनकी बातें सुन रहे हैं जो आपके अबड़ों के बारे से 35 करोड़ की बात हुई है। ये तो अजीब और गरीब सिचुएशन है जी। मुझे तो ये बिल्कुल समझ से बाला है कि ये किस तरह समझते हैं कि अवाम इतनी स्टूपिड है, या मीडिया वाले और जो लोग देख रहे हैं वो देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं तो आप लोग वहां पे असेंबली में मौजूद होंगे? आपकी प्रेजेंस होगी आप लोगों की? देखिए, आज इजलास था डिसाइड करने के हवाले से। अभी तक तो रुझान यही है कि हम क्यों भागें। ये अपने मेंबर्स का जो भी, ये बात भी मुतनाज़ा हो गई कि फ्लोर क्रॉसिंग इसमें अप्लाई करती है नहीं, तो आप आप जोर जबर से लोगों को ले आए, क्योंकि इसमें इस सिचुएशन में तो उनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो सके। आई एम नॉट श्योर, मैंने इतनी तेजी से इवेंट सामने हो रहे हैं, मैंने नहीं देखा है कि क्लॉज, बट आई थिंक दैट विल अप्लाई। आप मेरी थोड़ी इसमें रहनुमाई भी फरमाएं, मगर मेरे ख्याल में दैट विल अप्लाई। तो उस हवाले से भी ये अपनी एक ये स्ट्रेंथ नहीं शो होगी। स्ट्रेंथ तो जब शो होगी जब ऑपोजिशन कॉल करेगी नो कॉन्फिडेंस वोट का, और ये तो हमने तय कर लिया है कि ऐसा होगा। PDM के ये इनके हवास पे PDM ही है, इनके हवास पे ये नहीं है कि मुल्क चलाना है, कि इनको क्या आगे किस तरह ले जाना है, कोविड को किस तरह स्टेबलाइज करना है। 30% स्पाइक हो गया, अभी सर्ज हो गया कोविड में, वैक्सीन इंपोर्ट नहीं की इन्होंने टाइम पे। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएं।